हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे उस महाशक्तिशाली भक्त की रहस्यमयी दुनिया के बारे में जिनकी भक्ति, बुद्धि और बल तीनों का उदाहरण इस संसार में अद्वितीय है। जी हाँ, आप सही समझे। हम बात कर रहे हैं अंजनी पुत्र पवन सुत महाबली श्री हनुमान जी की। आप लोगों ने श्री हनुमान जी की कई कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उनकी ऐसी कहानियां जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी की अनकही कहानियां। पहली कहानी, शनिदेव जी के लिए हनुमान जी का करुणामय रूप। बात बहुत पुरानी है। लंका का अधिपति रावण अपने घमंड में चूर था। उसने सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, यहाँ तक कि शनिदेव को भी अपने दरबार में बंदी बना लिया था। लंका में जब रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था, तब रावण ने उन्हें एक छोटे से अंधेरे कमरे में जंजीरों से जकड़कर उल्टा लटका कर रखा था, जिससे शनिदेव बहुत पीड़ा में थे, लेकिन अपनी नियति को सहन कर रहे थे। जब हनुमान जी लंका दहन के लिए पहुंचे, तब उन्होंने बंदी गृह से किसी के करहाने की आवाज सुनी। निकट जाने पर हनुमान जी ने पूछा, कौन हो तुम? तब शनिदेव महाराज बोले, हे पवन पुत्र, मैं शनिदेव हूँ। शनिदेव की पीड़ा को देखकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पूंछ से उस कमरे को तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त किया। और शनिदेव की पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर में तेल का लेप किया। इसलिए शनिदेव पर तेल चढ़ाने का प्रचलन है। मुक्त होने पर शनिदेव ने कृतज्ञतापूर्ण शब्दों में कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे इस अंधकार से बाहर निकाला है। आप केवल बलशाली ही नहीं, करुणामयी भी हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, जिस भी व्यक्ति पर आपकी कृपा होगी, मेरी ढैया और साढ़े साती का उस पर विशेष प्रभाव नहीं होगा। यह वचन आज भी हनुमान भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस पर शनिदेव का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा, करुणा और भक्ति में असीम शक्ति होती है। हनुमान जी की भक्ति, उनका बल और उनका विनम्र स्वभाव उन्हें महान बनाता है। वहीं शनिदेव भी कर्मों के न्यायाधीश हैं और वे सच्चे भक्त की रक्षा करना जानते हैं। जय श्री हनुमान। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी जो हर समय राम राम कहते रहते हैं, वो भी श्री राम को भूल सकते हैं? यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सत्य है। ऋषि विश्वामित्र ने एक बार श्री राम जी से कहा, हनुमान की भक्ति की सीमा देखना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा संभव है कि वो तुम्हें भूल जाएं? श्री राम जी बोले, उनकी भक्ति में ऐसा कोई क्षण नहीं आ सकता, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर एक विशेष माया रची। उस माया के प्रभाव से हनुमान जी कुछ समय के लिए श्री राम का नाम और स्वरूप ही भूल गए। वो बेचैन हो उठे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कुछ बहुत आवश्यक चीज उनके मन से खो गई है। उन्होंने ध्यान में बैठकर तप करना शुरू किया। दिन बीतते गए। हनुमान केवल एक शब्द की तलाश कर रहे थे, कौन है जो मेरे हृदय में बसता था। फिर एक दिन ध्यान में उन्होंने उस मधुर शब्द को फिर से सुना, राम। आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने हृदय को पीटा और कहा, प्रभु, मुझसे यह अपराध हो गया। मैंने आपको कैसे भुला दिया? श्री राम जी प्रकट हुए और बोले, हनुमान, तुम केवल नाम नहीं, मेरे प्रेम के सबसे पवित्र रूप हो। तुम्हारा नाम तो स्वयं मेरे नाम से पहले लिया जाएगा। ये कहानियां हमें सिखाती हैं, भक्ति केवल आराधना नहीं, आत्मा का परम समर्पण है। बल केवल शरीर में नहीं, आत्मविश्वास और करुणा में है। और सबसे बड़ा धन है नाम स्मरण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं अगली वीडियो में आप कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।